बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात में एक ही खौफ वफाकी हुकूमत को और इमरान खान और तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफ सियासी जमातें और जो ग्रुप्स हैं या जो इत्तेहाद हैं, या फिर वो कहें कि जो पाकिस्तान के फ़ैसला साज क़ुव्वतें हैं, उनको एक ही खौफ खाया जा रहा है कि किसी तरीके से हम जो इंतखाबी टेस्ट है इससे भागें और इमरान खान के जो मुकाबला है उसका मुकाबला हम ना करें। लेकिन इमरान खान है कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अकेले सियासतदान हैं वो, और उन्होंने इन तमाम सियासी जमातों को इंतखाबी मैदान में धकेल लाया है और उनको धकेल दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो ये तो बग़ैर किसी आप उसके कह सकते हैं कि इमरान खान या फिर तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो कंसेक्टिव थर्ड टाइम KPK के अंदर अपनी हुकूमत बनाने की तरफ जा रही है और वहाँ पर एक नई जो तारीख है वो रकम करने जा रही है। अगर मार्च और अप्रैल 2022 से पहले की बात करते तो ऐसा महसूस होता था कि तहरीक इंसाफ वहाँ पर हार रही है, और जो तीसरी दफ़ा इमरान खान और तहरीक इंसाफ की जो वहाँ पर हुकूमत बननी थी, वो जो माइलस्टोन था वो तहरीक इंसाफ शायद हासिल ना कर पाए। लेकिन अब सूरत हाल पूरे पाकिस्तान की डिफरेंट हो चुकी है। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली, जो कि मौलाना फजलुर रहमान के समधी हैं, उनकी तरफ से एक नया ड्रामा रचाया गया है, और इसके ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास भी हुआ है, उसके भी अहवाल बताएंगे, और ये जो ड्रामा है इस ड्रामे का मकसद क्या है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के साथ मुलाकात की, और मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से कहा कि आप जो इंतखाबी तारीख है उस हवाले से तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आगाह कर दें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात करने के बाद बाहर इलेक्शन कमीशन के आए तो हमने, मुझ समेत बहुत सारे और जो सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवालात किए, और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो 28 मई है उसकी मैंने तारीख जो है वो तजवीज़ कर दी है, और 28 मई को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतखाबात होंगे। बाद में उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, जिसमें उन्होंने खुद ऐलान किया कि इलेक्शन जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में वो 28 मई को ही होंगे। जब इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी उन तक पहुंची कि आप तहरीरी तौर पर आगाह करें ताकि फिर हम बाकी जो प्रोसेस है उसका आगाज़ कर सकें, और चिट्ठी भिजवा दी गई। चिट्ठी का जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यू टर्न ले लिया, वो अपनी बात से हट गए, मुकर गए, पीछे हो गए, और आज जो उन्होंने अपनी 4-5 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल चिट्ठी है वो जो भिजवाई है, वो ऐसा महसूस होता है जैसे जो पहले उनका मौक़िफ़ था उनको उन्होंने आज मज़ीद एलेबोरेट करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया है, और इलेक्शन कमीशन को फिर से बेबस कर दिया है कि वो इंतखाबात का प्रोसेस खैबर पख्तूनख्वा की हद तक रोक दें। उन्होंने अपनी चिट्ठी के जो मंदरजात हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। उन्होंने पहले बैकग्राउंड बताया, फिर इश्यूज़ बताए, और नंबर वाइज जो है वो उन्होंने अपने इश्यूज़ बनवाए, और आखिर में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए, बेहतर ये है कि वो स्टेक होल्डर्स के साथ मशावरत कर लें, और उसके बाद जो इंतखाबी तारीख है या फिर इंतखाबी मामलात है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। उन्होंने अपने ख़त में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है, सियासी जमातों को और उनके लोगों को कैंपेन नहीं करने दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के साथ साथ जो इंतज़ामी इश्यूज़ हैं वो भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो कबायली इलाका साबका फाटा है जिनके KPK में इंज़माम के बाद, वहाँ में जो आबादी के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं वो सामने आ रहे हैं, मरदमशुमारी का अमल भी वहाँ पर चल रहा है, लिहाजा इस सूरत हाल में इंतखाबात ना कराए जाएँ। उन्होंने कहा कि कई सियासतदानों और सियासी जमातों की जानिब से ये अप्रोच किया गया और ये बात की गई कि उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और यही वजह है कि इंतखाबात अगर होते हैं तो अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी, और जो अफवाज पाकिस्तान या फिर जो दीगर सिक्योरिटी के इदारे हैं उनकी जो दस्तियाबी है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जब तक दहशतगर्दी से नहीं निपटा जाता, जिसको चंद महीने लग जाएंगे, तब तक आम इंतखाबात KPK असम्बली के ना करवाए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि वो
सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करे और ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद हम अपना काम कर रहे हैं, हमने अपनी मीटिंग्स की हैं, हमने बाकी अमूर शुरू कर दिए हैं, लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से यकीन दहानियों के बावजूद तारीख का ऐलान नहीं किया गया। और उन्होंने कुछ चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू भी की और उसमें उन्होंने ऐलान किया कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात की तारीख है वो 28 मई होगी। इसके साथ साथ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाजरीन खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो पुलिस हैं उनके साथ भी मीटिंग की और इस मीटिंग की एक लंबी जो प्रेस रिलीज है वो जारी की गई है और उसके अंदर क्या क्या बहाने नहीं तराशे गए कि इंतखाबात को किसी ना किसी तरीके से रुकवा दिए जाएं। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे निगरान हुकूमतें चाहती हैं कि उनके इक़्तिदार को तूल मिले और उनका मकसद सिर्फ ये था कि तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया जाए और वो अपनी दोनों जो हुकूमतें हैं वो छोड़ दें। और हुकूमतें छोड़ने के बाद से अब उनके जो मकासद हैं वो अब अयां होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहाँ पर आइन कानून की कोई बात नहीं करता। यहाँ पर नज़रिया ज़रूरत को हमेशा जिंदा कर लिया जाता है और जो बड़े बड़े ओहदों के ऊपर लोग मौजूद हुआ करते हैं वो फिर अपना कांधा इस्तेमाल कराते हैं, वो फिर सहारा देते हैं और गैर कानूनी और गैर आइनी जो रास्ता है उसको हमवार कर दिया जाता है और यूं आइन और कानून की जो बात है वो नहीं देखी जाती। और अगर कोई जजेस साहिबान या फिर सुप्रीम कोर्ट के कोई जज साहिबान आइन और कानून के साथ खड़े होते हैं तो फिर यही एक माफिया जो है ये फिर उन्हीं की किरदार कुशी के ऊपर आ जाता है और उनको प्रेशराइज करता है ताकि वो भी अपनी आंखें बंद कर रखें जैसे वो चाहते हैं और जैसे जो आइन को ना अहमियत देने वाले जो अनासर और जो लोग हैं वो फिर उनकी गोद में बैठकर ये सारे मामलात करें। इलेक्शन कमीशन को आईजी और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से बताया गया कि एक तो हमें लगभग 57,000 की जो नफरी है उसकी कमी का सामना है। अमन व अमान के हालात खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इंतहाई कशीदा हैं और अगर फ़ौज तैनात नहीं की जाती तो फिर इंतखाबात का जो पुरअमन इनकाद है वो एक मुश्किल अमल होगा। साथ में ये एक हैरान कुन बात सामने आई कि उनका कहना था कि जो दहशत गर्द हैं वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, मुझे हंसी भी आ रही है कि अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ कर देते हैं और यही वजह है कि इंतखाबात के हवाले से कुछ इश्यूज़ हैं। साथ में आईजी साहब ने कहा कि क्योंकि केपीके में हालात ख़राब हैं, अगर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के इंतखाबात एक साथ होते हैं तो एक तो कौमी ख़जाने के ऊपर ख़र्च कम होगा और अगर सूबाई असम्बली के अलग से इंतखाबात हो जाते हैं और कौमी असम्बली के फिर से अलग इंतखाब होते हैं, एक तो ख़र्चा बढ़ेगा, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम वोटर और जो उम्मीदवार हैं उनको भी हम मुश्किल में डालेंगे और सिक्योरिटीज़ के आपके सामने मामलात हैं वो भी ख़राब हो जाएंगे। वही बात रिपीट की कि केपीके के अंदर क्योंकि इंतज़ाम हुआ है फाटा के इजला का तो उसकी वजह से भी इशूज़ सामने हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज़ और दहशतगर्दी जो है वो हो रही है। बिलखुसूस उन्होंने कहा कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के जो अजला हैं वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात के संगीन खदशात और ख़तरात हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात कराने के हवाले से फ़ैसला करे। मतलब ये है कि हमने इंतखाबात नहीं करवाने, मतलब ये है कि हम आपको सपोर्ट नहीं करते। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें सूबाई और साथ में चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने कहा कि सूबे को मालियाती बहरान का भी सामना है और लगभग 19 अरब रुपए की कमी का सामना है और इलेक्शंस के ऊपर 1 अरब 60 करोड़ रुपए जो हैं वो दरकार होंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं वो इससे अलग होंगे या फिर इससे हट कर होंगे। लिहाजा ये सारी सूरत हाल है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबों की जो मसाइल हैं उनसे हमें उनका इदराक है, लेकिन आइन और कानून कहता है कि इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है और ये हमारी आइनी और कानूनी ज़िम्मेदारी भी है कि हमने इंतखाबात कराने हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने इस हवाले से CTD हुकाम, IB, ISI, खुफिया इदारों के हुकाम, वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत ख़जाना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पुलिस पंजाब के साथ हमने मशावरत की है। उनके साथ कंसल्टेशन के तमाम तर प्रोसेस जो है उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। अब इस हवाले से हम इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम मुनासिब फैसला करेंगे। इलेक्शन कमीशन मुनासिब फैसला क्या कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुनासिब फैसला ये करेगा कि वो इंतखाबात कराएगा, वो इंतखाबात की बात करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है और आइन की भी ये हिदायत हैं खुली इलेक्शन कमीशन को कि आपने इलेक्शंस कराने हैं। तारीखों के ऐलान की वजह से कुछ ताख़ीर तो हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जाने से मामला जब सेटल कर दिया गया है तो अब इंतखाबात ना कराने की कोई माकूल वजह सामने नहीं आती।
اگر یہ الیکشن نہیں کرائیں گے تو پھر ان کے اوپر کالک ہوگی، ان کے منہ کے اوپر یہ تاریخی کالک ہوگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں لکھی جائے گی۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آرٹیکل 220 کا اطلاق کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو حکم دے گا کہ آپ الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں، لہذا آپ ہماری معاونت کریں۔ پھر آرمی چیف جو ہیں وہ جنرل سید عاصم منیر، ان کے ساتھ بھی بات چیت کا امکان ہے۔ وزیر اعظم سے بھی خط لکھا جائے گا اگر فنڈ یا پھر سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی۔ اگر یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گا اور ان سے پھر اگلی جو ہدایات ہیں وہ حاصل کرے گا، اور اس کے بعد جو کرنا ہوگا وہ پاکستان کی عوام کے سب کے سامنے آئے گا۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پنجاب کے انتخابات تو ہونے جا رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر گورنر خیبر پختونخوا صاحب جو ہیں وہ ڈرامے کر رہے ہیں، اور وہ ڈرامے کسی ماں کے اوپر کر رہے ہیں۔ سب کو اس کا علم ہے کہ وہ کس کے رشتہ دار ہیں، کس جماعت کے وہ کی وجہ سے وہ اس عہدے کے اوپر پہنچے، اور عہدے پر پہنچنے کے بعد جس طریقے سے وہ تماشا اور ڈرامہ رچا رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ تھا آج کا ویلاگ۔ وہی مختار کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔